ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये कुछ आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक खुराक, आत्मा का भोजन हम लोगों को यहाँ प्राप्त होता है। थोड़ी देर को बाह्य संसार से हम कट जाते हैं और परमात्मा की तरफ हमारी गति हो जाती है, तो उससे हमें बड़ी राहत मिलती है और आनंद का अनुभव आत्मा करती है, शांति भी प्राप्त होती है। इसीलिए हम सब लोग सत्संग के महत्व को समझते हैं और जीवन में चाहते हैं कि ये आखिरी सांस तक, आखिरी क्षण तक जो है हम इसे जुड़े रहें और इससे लाभ उठाते रहें, सुनते रहें और यही संस्कार हमारे अंत में जाकर बने, ताकि हमारा अगला जीवन भी इससे भी श्रेष्ठ और उत्तम मिले। ये भावना हमारी है। सत्संग के क्रम में कल हमने चर्चा को विराम दिया था, तो मुझे याद आ रहा है कि स्वामी दयानंद के इस वैज्ञानिक क्रम पर चर्चा प्रारंभ की थी कि स्वामी जी ने एक क्रम दिया है और उस क्रम में सबसे पहले रखा है स्तुति को। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो स्तुति, इन दोनों को अगर आगे पीछे करेंगे तो वहीं गड़बड़ा जाता है। सबसे पहला काम है परिचय प्राप्त होना। हम जिससे प्रार्थना करना चाहते हैं उसका हमारे साथ परिचय होना चाहिए और उस परिचय में हमें यह एहसास होना चाहिए कि जो मैं इससे मांगने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इसके पास है भी कि नहीं वो चीज़ देने को। दूसरी बात, अगर चीज़ है भी, कई पर होती है लेकिन वो देते नहीं, तो देने का स्वभाव नहीं है। तो जब देने का स्वभाव नहीं है तो उससे प्रार्थना करना मेरा बेकार हो जाएगी। तो इसी को जानकारी करना, इसी का नाम है स्तुति। परमात्मा के साथ भी यही चीज जोड़ी गई है कि सबसे पहले हम परमात्मा का परिचय प्राप्त करें। आज दिक्कत यही तो आ रही है। आज दुनिया में अगर खोजें तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो परमात्मा को मानता ना हो। किसी न किसी रूप में सब परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, लेकिन अगर ये खोजा जाए कि जानते कितने हैं तो ये मुश्किल हो जाता है कि जानकार लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। इसीलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिलता कि जानते हैं। तो सबसे पहले हमने स्तुति की बात की, परमात्मा का परिचय। सबसे बढ़िया परिचय किसी चीज का किससे मिलता है? उसकी रचना से मिलता है। रचना को देखकर रचयिता का बोध होता है। अभी ये कुर्सी पड़ी है सामने मेरे, तो इसको मैं देख रहा हूं, ये रचना है, पर इसके बाद मुझे ज्ञान हो रहा है कि ये कुर्सी कोई ना कोई बनाने वाला है जिसने इसे खूबसूरती के साथ बनाया है। तो मेरा संबंध उस रचयिता से भी हो रहा है। ऐसी परमात्मा की सृष्टि के एक एक जर्रे को, एक एक नियम को जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं वेद माता के माध्यम से, तो हमें धीरे धीरे ये आभास होने लगता है इसका बनाने वाला कैसा है हुआ, कितना विचित्र, वो कितना ज्ञानवान है, कितना उसके अंदर जीवों के कल्याण के लिए सारा सिस्टम बनाया उसने कि जिससे हमारा भला हो। और ये सब जब ज्ञान होता है तब हम उसकी महिमा का धीरे धीरे बोध करते, चिंतन करते और उसकी महानता को अपने हृदय में बैठा लेते हैं कि वो कितना महान है। तो यही क्रम स्तुति के क्रम में दिया गया। इसके बाद में आती है प्रार्थना। अब प्रार्थना करने की जो बात है उसमें भी महर्षि स्वामी दयानंद बड़े विलक्षण हैं औरों से। आपने सुना होगा कि प्रायः हमारे मंचों से कहा जाता है कि स्वामी जी को ये मंत्र बहुत पसंद था, और वाकई में वो मंत्र स्वामी जी ने जब भी कभी वेद का कोई अध्याय बदला है या कहीं कोई क्रम बदला है तो उसका प्रयोग किया है। ज्यादातर उसको स्वामी जी उसी को लिखते हैं बार बार। और हमारे लिए भी देखो, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में सबसे पहले इसी मंत्र को जोड़ दिया। अब इस मंत्र की क्या विशेषता है? और वो मंत्र क्या है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। मैं क्या करता हूं, इससे बढ़िया प्रार्थना नहीं हो सकती। परमात्मा से प्रार्थना हो, इससे बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं की जा सकती। वैसे तो स्वामी जी ने प्रार्थना विज्ञान को
अन्यत्र कई प्रसंगों में प्रेरणा देने के लिए नए नए ढंग से उसकी व्याख्या हमारे सामने की है कि प्रार्थना करने से पहले जो शर्त लगाई है वो क्या है। ये शब्द बनता है प्रकर्षण धातु से, व्याकरण वाले जानते हैं। इसका मतलब है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद। पहले पूरा पुरुषार्थ करो अपनी तरफ से, उसके बाद में सहायता की याचना करना प्रार्थना कहलाता है। यह है स्वामी जी की परिभाषा। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद पहले अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करो और उसके बाद में जब थक जाओ कि बस भगवान अब तो मेरे बस में इतनी था, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परमात्मा से प्रार्थना करो। और प्रार्थना के लिए भी स्वामी जी ने एक अन्य प्रसंग में लिखा है कि इतनी भाव विभोर होकर समर्पण भाव से प्रार्थना करो और परमात्मा से तिनके से लेकर चक्रवर्ती राज तक मांगो। क्योंकि प्रार्थना करने से जो लाभ होगा वो हमें व्यवहारिक लाभ भी होगा कि हमारे अंदर नम्रता आएगी, हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव समाप्त होता है। हम कृतज्ञ नहीं बनते। सबसे बड़ा जो पाप है वो हमारे यहाँ कृतज्ञता को माना गया है। किसी ने हमारे लिए उपकार किया तो हम उसका एहसान ही नहीं मानते, उसका नाम भी नहीं लेते, उसको धन्यवाद भी नहीं कहते। तो ये सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञता, और इसका उल्टा हुआ कृतज्ञता। तो प्रार्थना के द्वारा हम जो है परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर देते हैं। एक हमारे आर्य सन्यासी हुए हैं जो दारानगर बिजनौर में रहते थे, उनका आश्रम था, स्वामी केवलानंद जी। उनके जीवन की ये घटना है कि एक बार वो कहीं प्रचार से जा रहे थे, वापस लौटकर तो भक्तों ने उन्हें गाड़ी में बैठा दिया और कुछ सेब खाने के लिए दे दिए कि स्वामी जी आपको रास्ता लंबा है, सफर, आपको भूख लगेगी तो ये सेब खा लेना। स्वामी जी ने वो थैले में अपने सेब रख लिए। अब यात्रा शुरू हो गई। तभी स्वामी जी लिखते हैं कि मेरे को लगा कि कुछ खा लिया जाए, कुछ भूख टाइम हो गया, तो मैंने हाथ थैले में डाला तो सेब निकालने के लिए। उसी समय मैंने देखा कि सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, अंग्रेज महिला। उसकी गोद में एक बड़ा प्यारा बच्चा सा था, वो लेकर से बैठी हुई थी। स्वामी जी की नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो स्वामी जी को लगा कि भाई ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खाता रहूं और ये सामने बच्चा देखता रहे। स्वामी जी तो वैसे ही सन्यासी थे, इतराग। तो उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने उस अंग्रेज महिला से कहा, माता जी अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं ये सेब का टुकड़ा इस बच्चे को दे दूं। तो अंग्रेज महिलाएं, अंग्रेज जो लोग होते थे बड़े कूटनीत, थोड़ा उनका सोचने का नजरिया और होता था। स्वामी लिखा अपने संस्मरण में कि मैंने जब ये कहा तो वो जो अंग्रेज महिला थी उसने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा और मेरे ऊपर से नीचे तक वस्त्रों को देखकर और तब सोचकर कुछ थोड़ी देर रुककर जवाब दिया, दे दीजिए स्वामी। मैंने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, सिर पर हाथ फेरकर और उसको आधा टुकड़ा सेब का काट कर दे दिया। बच्चा हंसी खुशी उस सेब के टुकड़े को लेकर अपनी माँ की गोद में जैसे ही पहुंचा, बस माँ ने क्या किया, एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। अब स्वामी जी देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि मैं ये दृश्य देख रहा था सामने, तो मेरा तो हृदय चीत्कार कर उठा और मैंने उससे कहा, अरे माता जी तुम्हें अगर कोई आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन था तो पहले मना कर देती, मैं इसको न देता। अब तो आपसे तो पूछ के मैंने इसको दिया ये, तो आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा? तब अंग्रेज महिला बार बार कहने लगी, नहीं स्वामी जी ये बात नहीं, नहीं स्वामी जी ये बात नहीं, इसने तो सारी हमारी संस्कृति को धब्बा लगा दिया। अब जब ये कहा कि संस्कृति को धब्बा लगाया तो स्वामी जी और आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी घटना हुई, बच्चा मेरे तक आया, सेब का मैंने टुकड़ा दिया और सारी अंग्रेजी संस्कृति कैसे धब्बा कलंकित हो गई। तो स्वामी ने जरा गंभीरता से पूछा, माता जी मुझे बताओ तुमने क्यों मारा इस बच्चे को? तब अंग्रेज महिला ने जवाब दिया कि स्वामी जी मैंने इसलिए इस बच्चे को नहीं मारा कि आपने इसे सेब दिया या इसने सेब लिया, मैंने इसलिए इसके बच्चे को मारा ताकि जिस समय आपने इसको सेब दिया था तो ये इसकी ड्यूटी बनती थी कि आपको थैंक्स कहता, आपको धन्यवाद कहता, लेकिन आपको धन्यवाद नहीं कहा इसने, इसलिए इसको मारा। स्वामी जी ने अपने संस्मरण में वहां पर लिखा डायरी के अंदर, वाह रे हमारी अंग्रेजी संस्कृति सभ्यता, व्यवहार में तो हमें इतना ध्यान है आपस में कि एक गिलास कोई पानी पिला देता है तो हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं, कोई चीज़ हमारी मदद कर दे, किताब उठा के दे दे तो धन्यवाद करते हैं, कहीं ठोकर खा रहे हो हमें जरा सा सहारा लगा दे तो हम धन्यवाद कहते हैं।
लेकिन बाहर परमात्मा की तरफ भी हमारा ध्यान जाए कि जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना, हर चीज हमारे लिए की है, तो हम थोड़ा सा समय निकाल के लिए उसके लिए भी धन्यवाद करें। यही फर्क है बस। हमारी जो कृतज्ञता का भाव है, तो हम लोग ईश्वर को इसलिए मानते हैं, ईश्वर का इसलिए धन्यवाद करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी लिखा है ना कि जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता तो वो कृतज्ञ हो जाता है, पाप लगता है उसको। तो हमारे यहाँ प्रार्थना का ये अभिप्राय है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, प्रिकेशन धातु से बना, पहले पुरुषार्थ करो पूरा, उसके बाद में सहायता की याचना करना प्रार्थना कहलाती है। और देखो इस मंत्र की कितनी बढ़िया विशेषता है। मैं कहता हूं इससे बढ़िया प्रार्थना नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम सब अल्पज्ञ हैं। जीवात्मा जो है, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। अभी क्या होने वाला है इसका ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए सर्वज्ञ तो एक ही है, ईश्वर है। तो उसका बिना सहारे लिए जीवात्मा अपनी नाव पार नहीं लगा सकता। तो अब ये प्रश्न पैदा होता है, तो अब हम मांगने के लिए तो बहुत चीजें हमारे पास हैं, तमाम चीजें मांग सकते हैं परमात्मा से, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने जो वेद का मंत्र रखा, उसमें कितनी बढ़िया बात आई कि उसमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम भगवान कि मेरे हित में क्या है। मैंने संतान मान ली, औलाद मांग ली, और ये औलाद ही मेरे लिए दुख का कारण बन गई बड़े होकर। धन मांग लिया, कोई और साधन मांग लिए, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं, कल को क्या इसका परिणाम निकलेगा। तो इसीलिए देखो सबसे बढ़िया चीज स्वामी जी ने क्या रखा, और पहले किस चीज को रखा? ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुर। पहले प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा हमारे जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, दुख है, परमात्मा वो दूर कीजिए। पहले नंबर पर रखा है। अब देखो सारी बात आ गई इसमें। मैंने एक एक तरह से अपने दुखों की गणना नहीं की। परमात्मा आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपसे ज्यादा मेरे बारे में कौन जानता है कि मेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या दुर्व्यसन है, किस प्रकार से दुखों से मैं जी रहा हूँ, मुकाबला कर रहा हूँ। तो परमात्मा आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। देखो इससे ये बढ़िया और प्रार्थना क्या हो सकती है? दुरितानि परासु। यहां भी एक चीज देखो समझने की, पहले क्यों कहा दुरितानि परासु? एक साधु महात्मा थे, वो एक परिवार के गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर कहा भिक्षाम देई, भिक्षा मांगने लगे। उस घर की जो देवी थी माता, वो कुछ लेकर आई सामग्री और महात्मा जी के कमंडल में डाल दी। महात्मा जी उस सामग्री को लेकर, कमंडल को लेकर चल पड़े। उस देवी ने उनको रोका, स्वामी जी हमने तो ये सुना है कि सन्यासी को जब दान लेने के बाद कुछ उपदेश करना चाहिए, और ये पहले हमारी परिपाटी थी, आज ये परिपाटी बिगड़ गई है। पहले हमारे यहाँ भी विद्वानों को भोजन जो कराते थे लोग, तो थोड़ी देर बैठ के परिवार सहित 4 मिनट 2 मिनट बैठाकर उसके सामने कुछ ना कुछ उपदेश कराते थे, कोई शिक्षाप्रद बात छोटी सी, ये परंपरा थी। अब ये धीरे धीरे लुप्त हो गई। उससे क्या हो गया कि जो परिवार में थोड़ा सा बैठने का एक संस्कार बनता था, भाई कोई विद्वान आया है, वो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा सब लोग बैठ जाएंगे, एक दूसरे की भावना की इज्जत करेंगे, और उसके भय से भी परिवार बैठ जाता है और कुछ सुनने को मिल जाता है उन्हें थोड़ी सी बात। तो ये हमारी प्राचीन पर। तो उस महिला ने भी ये कहा कि स्वामी जी आपने भिक्षा ली, मैंने भिक्षा दी, तो आप तो चल पड़े, आपने कोई उपदेश नहीं किया। सन्यासी स्वामी ने कहा अच्छा ऐसा है, अगली बार जब आएंगे तो उपदेश करेंगे। 7-8 दिन बाद फिर वो राउंड पर अपना आए और फिर आके दवा लगाई, भिक्षाम देई। और वो महिला ने उस दिन बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, ड्राई फ्रूट डाल कर, बहुत बढ़िया। और उसे पता था, अंदाजा था कि आज वो महात्मा जी आएंगे। जैसी खीर कटोरी में लेकर आई और कमंडल में डालने लगी, तो देखा कमंडल अंदर से गंदा था, गोबर से सना हुआ था। अब देवी ने एकदम हाथ रोक लिया और रोक कर उन्होंने कहा स्वामी जी ये कमंडल तो आप तो बहुत गंदा है, इसको मैं इतनी बढ़िया खीर मैंने बनाई है, ये अगर डाल दूंगी तो ये तो खराब हो जाएगी, इसलिए लाओ पहले इसे दे दो, मैं धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ, फिर आपको खीर इसमें दे दूंगी। स्वामी जी ने कमंडल दे दिया। उस महिला ने, देवी ने उस कमंडल को बहुत साफ करके बढ़िया तरीके से और खीर जो परोस कर उसमें दे दी स्वामी जी को। स्वामी जी को जब दे दी तो स्वामी जी ने लेके पकड़ कर कमंडल वो फिर चल पड़े। तब उस महिला ने फिर रोका,
कि स्वामी जी आपने तो कहा था कि अगले बार आऊंगा तो आपको कुछ उपदेश करूंगा, अब आज भी आप ऐसे ही जा रहे हैं कि उपदेश नहीं किया। तो स्वामी ने कहा बेटी उपदेश तो हो गया, उपदेश तो हो गया। बोले कहाँ हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आई। बोले अरे ये तेरे को तो इतना उपदेश तुमने देखा नहीं कि तू कमंडल गंदा था तो इसको लेके गई, तूने साफ करके तब खीर डाली उसमें। तो यही हमारी स्थिति है कि हमारा अंतःकरण अगर मलिन है, पहले गंदा है अंदर से, तो उसमें अगर बहुत बढ़िया अमृत भी डालेंगे आप तो वो वहां पर गंदा ही हो जाएगा, विष बनेगा। तो पहले अंदर के अंतःकरण को, तो बोले यही उपदेश है कि तुम अपने अंदर के जो अंतःकरण में जो मलिनता छाई हुई है उसको दूर करो और फिर खीर डालो पवित्रता की। तो बोले ये उपदेश था मेरा, ये तुम जानती हो, तुमने अभी कमंडल धोकर किया। तो बात समझ में आ गई। यही स्वामी जी का दृष्टिकोण यहाँ पर है कि विश्वानी दुरितानी परासुव, पहले दुर्गुण दुर्व्यसन हमारे दूर हो जाए, पहला हमारा जो पात्र है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जब साफ सुथरा होगा तब अमृत डालेंगे। तो अब बाद में देखो अमृत डाल दिया, क्या यद भद्रम तन्न आसुव। हे परमात्मा मुझे नहीं मालूम कि मेरा किसमें भद्र है, भद्र कहते हैं कल्याणकारी को, मेरा किसमें कल्याण है मुझे क्या मालूम, मैं तो अल्पज्ञ हूं, ये तो आप जानते हैं कि मेरा किसमें कल्याण है। तो यद भद्रम तनासु, अब जिसमें भी मेरा कल्याण हो, रुपये में, धन दौलत, संतान औलाद, मकान जायदाद, परमात्मा वो मुझे आसुव यानी प्राप्त करा दो। अब देखिए आप दोनों बातें इसमें स्वामी जी का इतनी वैज्ञानिक बात आ गई कि इसीलिए स्वामी जी को ये मंत्र बहुत प्रिय था कि इसमें उन्होंने सारी प्रार्थना को उसके द्वारा प्रार्थना का विज्ञान हमारे सामने रख दिया कि मैं असमर्थ हूं, मुझे जानकारी है ही नहीं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, जीवात्मा परमात्मा के मुकाबले, परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए प्रभु आप पर ही छोड़ दिया मैंने कि जो भी मेरे कल्याण में हित में है वो मुझे प्राप्त कराइए। यही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में स्वामी ने छांट कर इसे पहला मंत्र बनाया। अब कुछ लोग कहते हैं साहब भजन करते रहो, ये भी देखो यहाँ पर शंका का समाधान हो रहा है, बस नाम लेते रहो, बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोले कोई काम थोड़ी करते हैं पक्षी आदि, फिर भी भगवान इनको खाने को देता है। बोले तुम भी कुछ करो मत, निकम्मे बने में बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो बस भगवान से, भगवान हमारी ये कामना पूरी हो जाए, भगवान ये हमारी कामना, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो। तो कहते हैं वो प्रार्थना कभी कबूल नहीं होगी, वो प्रार्थना निरर्थक प्रार्थना है। परमात्मा ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। परमात्मा चाहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जव में सब आयता, ये मेरे अमृत पुत्र तुझे मैंने पुरुषार्थ करने के लिए दाहिना हाथ दिया है, तो दाहिने हाथ में तू मान कर्म को पुरुषार्थ को, तो विजय तेरे बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये प्रार्थना का विज्ञान ऋषियों ने हमारे लिए समझाया और इसी आधार पर हम इस मंत्र के द्वारा सबसे बढ़िया प्रार्थना कर सकते हैं जो स्वामी जी ने जिसका उल्लेख हमारे लिए कहा। अब इसके आगे एक दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर पर, वो है उपासना। स्तुति हो गई, परिचय मिल गया, प्रार्थना कर ली। अब उपासना किसे कहते हैं? उपासना शब्द बता रहा है, स्वामी जी ने भी बहुत जोर दिया है अनेकों स्थान पर, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की उपासना करो। तो बोले ईश्वर की उपासना का अर्थ क्या है? तो इस शब्द को ही हम जरा सा तोड़ते हैं शब्द को, तो उससे देखो पता लगेगा। उपासना शब्द जो है दो भागों में बट रहा है, उप प्लस आसन। उप कहते हैं समीप, पास आना, और आसन कहते हैं बैठना। अभी मान लो मैं यहां पर बैठा हूं और मैं सत्यनारायण जी की उपासना करना चाहता हूं, मैं इनसे कहता हूं कि आप मेरे पास आइए। इसका मतलब क्या है कि मेरे और इनके बीच में पहले से ही दूरी है कोई। अगर ये मेरे बिल्कुल करीब है तो फिर उपासना का मतलब ही नहीं होता, वो तो मेरे करीब है बिल्कुल एकदम। इसका मतलब है कि परमात्मा की जब उपासना की बात आ रही है तो परमात्मा और हमारे बीच में भी कोई दूरी है। समझ गए आप मेरी बात को? कि अर्थात मैं जब आपसे कह रहा हूं तो लोकचंद जी आप मेरे पास आओ, तो यहां पहले से दूरी निर्धारित है, पहले से दूरी बनी हुई है, वो तभी मैं कह रहा हूं मेरे पास आइए, नहीं तो उसका कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो परमात्मा और हमारे बीच में क्या कोई दूरी है? अब इस पर जब चिंतन करेंगे तो पता लगता है कि ईश्वर की उपासना का अर्थ समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो उपासना करो परमात्मा, इसका मतलब है परमात्मा और हमारे बीच में कोई दूरी है। और वो दूरी कौन सी होती है? तीन प्रकार की दूरियां होती हैं। एक होती है स्थान की दूरी, जैसे परमात्मा कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार में है, बनारस में नहीं है, तो काशी में और हरिद्वार में ये क्या हो गई? स्थान की दूरी हो गई। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा यहां नहीं है, मंदिर में है,
कुछ कहते हैं मस्जिद में है, कुछ उसको चौथे आसमान पर मानते हैं, कुछ सातवें आसमान पर मानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये दूरी हो गई, स्थान की दूरी हो गई परमात्मा। तो क्या परमात्मा और हमारे बीच में स्थान की दूरी है? पर तमाम लोग, आप तो स्वाध्यायशील हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप तो समझ रहे हैं, लेकिन आज भी 90% संख्या, आबादी इससे भी ज्यादा इस देश के अंदर, बाहर की बात छोड़ दीजिए, इसी बात को मानती है कि परमात्मा से उसने अपनी स्थान की दूरी बना ली है, कि वो यहाँ नहीं है, वहां है। कोई हरिद्वार वाले काशी वाले कहीं और कहीं और मानते हैं मंदिर में, और भागे फिर रही है देखो ये दुनिया। और कितना खुद परेशानी में उठाते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं तमाम, और दूसरों को भी झंझट में डालते हैं, परेशानी में, एक इसी बात को ना समझने के कारण कि परमात्मा और हमारे बीच में कोई स्थान की दूरी नहीं हो सकती। स्थान की दूरी होगी तो फिर वो हमारे कर्मों का फल कैसे देगा? अब सोचो आप, परमात्मा के और हमारे बीच में तो इतना है कि हम कर्म कहां से करती है जीवात्मा? सबसे पहले मन से करती है शुरुआत। मन में विचार उठता है किसी के बारे में, बुरा विचार या अच्छा विचार, तो मन पे, और मन पर बाहर के कानून का नियंत्रण नहीं होता। मन पर कौन सी चीज नियंत्रित करती है? ये विचारधारा, ये परमात्मा का विश्वास नियंत्रण करता है कि लेस मात्र विचार आते ही तत्काल परमात्मा जान लेगा। वो इतना निकट है हमारे कि अगर हम किसी के बारे में जरा भी विचार करेंगे अच्छा या बुरा, तो परमात्मा को उसकी जानकारी उससे छिप नहीं सकता। तो ये क्या है? जब ये स्थिति है तो फिर स्थान की दूरी कैसे बना ली परमात्मा? पर आप देखिए लोगों ने बना ली, और आज उसी की वजह से तमाम हानियां और क्या क्या होता है, ये सब स्थान की दूरी का परिणाम है। और एकता भी भंग हो गई। एकता हो ही नहीं सकती है जहां स्थान की, एक इधर मानेगा, एक इधर मानेगा, एक इधर मानेगा, तो एकता समाज में कैसे हो सकती है? तो परमात्मा के नाम पर ही विभाजन हो गया समाज का, तमाम बंटवारा हो गया। तो एक तो परमात्मा की उपासना में दूरी ये बताई, स्थान की दूरी। दूसरी होती है काल की दूरी, समय की दूरी। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा आज नहीं है कलयुग में, वो त्रेता युग में थे, द्वापर में थे। तो ये क्या है? ये हमने समय की दूरी बना ली परमात्मा के साथ। परमात्मा आज नहीं है, पहले था, आगे हुआ। तो परमात्मा और हमारे बीच में समय की दूरी नहीं है। अब समय समाप्ति के उसमें मैं बहुत ब्रीफिंग कर रहा हूं, तो उसके बाद में एक दूरी रह जाती है, और वो दूरी रह जाती है, उसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। एक बार मुझे कहीं कार्यक्रम पर जाना था, सुबह का समय था। पिताजी के हमारे रेलवे में सर्विस करते थे, तो कोठी मिली हुई थी उनको, तो बगीचा था। मैं सुबह उठा तो तौलिया और कच्छा बनियान जो है मैंने अपने यहाँ पर रख ली। सुबह ठंडी हवा चल रही थी, मैं बाहर बगीचे में निकल गया टहलने के लिए। जब बाहर बगीचे में निकला टहलने के लिए, तो मैंने जो तहमत पहना हुआ था धोती, उसको ऊपर ओढ़ लिया तो वो कच्छा बनियान उसमें ढक गई, और मुझे ठंड ना लगे इसलिए मैंने ये कार्य किया। आज मैं घूमता रहा, जब घूमने के बाद अंदर आया, मैंने कहा लाओ भाई नहा लें, अब मुझे बस पकड़नी है, जल्दी स्नान कर लिया जाए। अब वहां देखा बच्चे भी ढूंढने लगे, तो वो खूंटी पर ना तौलिया थी, ना कच्चा, ना बनियान। अब सारे लोग लगे कहाँ चला गया? मैंने भाई कल शाम को तो यही टांगा था, तो कहाँ चला गया वो तौलिया? मैंने भी कहा कि कहाँ चला गया। अब सब ढूंढने लगे। जब सब ढूंढने लगे, मेरे दिमाग में आया कि उसी खूंटी के नीचे एक बक्सा रखा हुआ था, बॉक्स। मैंने सोचा कहीं पीछे ना गिर गई हो इसके। मैं ऐसे झुककर जब उसको देखने के लिए निकला, तो यहाँ मेरे रखी थी वो तौलिया बनियान, फट से मेरे सामने यहाँ गिरी एकदम। अरे मैंने कहा ये तो मेरे पास ही, अरे यहाँ रखी थी। अच्छा। अब आप बताइए उस तौलिया और बनियान का मेरे साथ क्या संबंध था? क्या स्थान की दूरी थी? वो तो मेरे ऊपर ही रखा था। समय की दूरी थी? नहीं थी। फिर काय की दूरी थी जो मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि यहाँ रखा है तौलिया? वो थी ध्यान की दूरी। कहते ध्यान नहीं था, तो ध्यान की दूरी कह लो, अज्ञान की दूरी कह लो, इस प्रकार की अविद्या, अज्ञान, इसको कई नाम दिए जा सकते हैं, उसकी दूरी थी। तो बस यही बात अब हमारी समझ में आ गई कि परमात्मा की जो उपासना की बात आ रही है, तो उसका मतलब यह है कि परमात्मा और हमारे बीच में ना तो स्थान की दूरी है, ना काल की दूरी है, हमारे और परमात्मा के बीच में केवल ध्यान की दूरी है। तो हम उपासना परमात्मा की करना चाहते हैं, तो उसके द्वारा जब ध्यान करेंगे तो वो दूरी धीरे धीरे दूर होगी। इसलिए स्वामी जी ने एक क्रम दिया बनाकर हमारे लिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मतलब में, कि ईश्वर की स्तुति, फिर प्रार्थना, फिर उपासना। भगवान शक्ति दे हम लोगों को कि महर्षि के इस संदर्भ को, इस खोज को अपने जीवन में धारण कर सके, और ठीक से बैठकर चिंतन करते हुए ध्यान की क्रियाओं को अपनाकर
परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकें, इस बात के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और ऋषियों के जीवन की उन बातों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें। ये परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करे। और शांति पाठ करते हैं और कार्रवाई यहीं समाप्त। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।